नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम DSSB को लेकर के एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ में आप लोगों के सामने हैं। बच्चों की लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रही थी किसको लेकर के DSSB के आने वाले एग्ज़ाम के लिए टेट सीरीज को लेकर के। हमने आज तक कोई किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेट सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं रखा। बच्चों में टेट सीरीज़ को लेकर के उत्साह ज़्यादा रहता है, हमने हमेशा से इस चीज़ को असेस किया है। और ऑब्वियस सी बात है, टेट सीरीज़ हैं वो बच्चों को जो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हेल्प करती हैं अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट की जाएँ तो। हालांकि जो डेली टेस्ट वाला वो जो फॉर्मूला है वो अलग अलग लोगों का हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से वो कंसेप्ट 1% भी हमें सही एक समझ में नहीं आता, मतलब समझ में निकल में वो बच्चों के लिए लाइफ ख़राब करने वाली सी चीज़ हो जाती है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर, बच्चों की डिमांड पर हम आप लोगों के लिए टेट सीरीज जो हैं DSSB के लिए लेकर के ऑलरेडी आ गए हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर हैं, आप देख सकते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्जेस के साथ में हमारी टेट सीरीज जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। अब पहले ही चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम टेस्ट कब कब रखेंगे, क्या हमारे टेस्ट का पैटर्न होगा और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बता दें आप लोगों की DSSB का एग्ज़ाम की कोई डेट अभी तक नॉर्थ सेट 7 तक दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मतलब बच्चे जो भी मेरे को पूछते हैं तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि अभी सितंबर अक्टूबर तक तो हमें DSSB नज़र नहीं आता है। दिसंबर तक गया तो पोस्ट के कुछ बढ़ने के चांसेस के साथ में, मतलब 300 400 500 पोस्टें बढ़ सकती हैं, मिनिमम 300 पोस्टें अगर दिसंबर तक पहुँच गया एग्ज़ाम तो, और फिर ही एग्ज़ाम होगा उसका। बच्चों को इसके लिए सबको पता है कि DSSB का एग्ज़ाम सबसे अलग है। रीज़न क्योंकि 50% जो पार्ट है वो एप्टीट्यूड में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके को लेकर के आता है। 50% क्वेश्चन जो है नर्सिंग को लेकर के आते हैं। उसके लिए सबसे टाइम का क्रंच जो है वो सबसे बड़ा है। एग्जामिनर जो आपको 200 क्वेश्चंस के लिए केवल और केवल 120 मिनट का टाइम देता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि वहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा क्रंच हो जाता है। DSSB के लिए हमें आपको एक चीज़ और बता दें कि DSSB ने 20-20 क्वेश्चंस के सेक्शंस बना के रखे हैं। 20-20 क्वेश्चन के 10 सेक्शंस बना के रखे हैं 200 क्वेश्चंस के लिए। यानी कि नर्सिंग के जैसे 100 क्वेश्चन है उनके भी आपको 20-20 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन मिलेंगे। इसके अलावा एप्टीट्यूड में यानी नॉन नर्सिंग वाले पार्ट में, नॉन टेक के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और 20-20 क्वेश्चन के अलग अलग सेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? अच्छी बात है हुआ तो। मीनिंग यहाँ पर यह हम डिस्कस करने का मतलब ये है, आपको हर 20 क्वेश्चन के बाद में ये लॉक करवा देता है आपका वो सेक्शन। लॉक करके ही आप नेक्स्ट सेशन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप आगे पीछे उसको लॉक करने के बाद में आगे पीछे नहीं जा सकते। आगे पीछे का मतलब आगे ही जाओगे, पीछे वापस नहीं आ सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हर 20 क्वेश्चन के बाद में आपको जो है वो लॉक करवाएगा सेक्शन, और लॉक करवाने के बाद में ही आप आगे बढ़ पाओगे। अभी तक का तो जो सिस्टम है इसका यही चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी टेट सीरीज़ के लिए नॉमिनल से चार्जेज हैं। टेट सीरीज़ हमारी एवरी वेडनेसडे, एवरी संडे को रहेगी। कब से शुरू कर रहे हैं हम इसको? आने वाले संडे से, यानी कि 21 जुलाई को पड़ रहा है शायद संडे, 21 जुलाई को होगा, 20 को तो नहीं है, देख लीजिएगा। इस संडे से हमारी टेट सीरीज़ शुरू होगी। लाइव टेट्स होंगे। टाइम बच्चे अपनी रिक्वेस्ट से बता दें, हालांकि हमने मोस्ट प्रोबेबल जो टाइम रहेगा वो शाम को 9 बजे का ही रहेगा। शाम को 9 बजे का, रात को 9 बजे का रहेगा हमारा एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे को। कितने क्वेश्चन हम रखेंगे? मतलब हम चाहते थे कि 100 क्वेश्चन, मतलब बच्चों के हिसाब से 200 क्वेश्चन एक साथ में रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को 50% क्वेश्चन थोड़े से हमें कम लग रहे थे, इसलिए हमने 120 क्वेश्चंस का जो है वो अपना रखा हुआ है कि 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये 10 सेक्शंस हैं तो हर सेक्शन से हम 120 क्वेश्चन रखेंगे। 120 क्वेश्चंस में से 110 का सिलेबस हम आपको टेस्ट से पहले बताएंगे। 10 क्वेश्चन जो हम मिसलेनियस यहाँ पर रखेंगे, यानी वो आउट ऑफ सिलेबस का मतलब वैसे नहीं, हम उस दिन पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से जो सिलेबस रहेगा उससे बाहर से आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आएँ, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उससे बाहर से हम 10 क्वेश्चन कम से कम रखें ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई आप आज की डेट से ही प्रिपरेशन करने लगेंगे। इसलिए हमारे बिना बताए हुए सिलेबस से भी हम 10 क्वेश्चन रखेंगे। 110 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बताए हुए आएंगे, ठीक है। इनके लिए टाइम कितना रहेगा? एग्जैक्ट वही टाइम रखेंगे प्रोपोर्शन में जो कि आपको DSSB देगा, यानी 72 मिनट्स का। हम 60% पोर्शन का आपका एग्जाम लेना चाह रहे हैं,
तो 72 मिनट्स का हम आपको टाइम देंगे। अब हमारे साथ में आप टेस्ट सीरीज क्यों रखें, मतलब क्यों आए हमारे साथ में, क्यों जुड़े, तो हम आपको एक चीज़ बतला दे रहे हैं आपको। नर्सिंग स्मार्ट पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब है आपको एक्चुअल वही फील आएगी जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको DSSB के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिलेंगे। अदरवाइज आपको पता है जितनी टेस्ट सीरीज चल रही है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हम 1% भी नहीं रखेंगे। क्वेश्चन ये हो सकता है कि उस तरीके का क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन जो हैं वो चिपकाए हुए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कहीं से उठा लिया और ऐसा कैसा चिपका दिया। आपको सोचना तो पड़ेगा एग्जाम देने से पहले, पेपर करने से पहले, क्वेश्चन देने से पहले कि यार क्वेश्चन क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। अदरवाइज जितनी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जितनी बुक्स चल रही हैं, उनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को दिमाग पे जोर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस चीज़ को हम लेकर के बार बार एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपने चीज़ें कोई देखी हुई हो, एज इट इज़ आपको एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर नज़र आती है, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ऑडियो विजुअल मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है ना, आपने मेरी कहीं आवाज़ भी सुन ली, लंबे समय तक याद रखोगे। आप तो मेरा चेहरा देख रहे हो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, ये हमारी मेमोरी का पार्ट है। तो जो इस तरीके का जो प्रैक्टिस है ना कि एज इट इज जिस बुक से क्वेश्चन आया हुआ है और उसी को उठा करके आपके सामने चिपका दिया। देखो मैथ वगैरह के क्वेश्चंस की तो बात अलग होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन की बात अलग होती है, वो आपने जरूरी भी नहीं है देखा हुआ है तो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रख सकते आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर। तो वहाँ तो एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने का मतलब वो मेमोरी तो हमारी है इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप हमारे इस मॉड्यूल को पसंद करते हैं, हम अब वीक के अंदर 2 टेस्ट रखेंगे, एवरी वेडनेसडे, एवरी संडे को शाम को रात को 9 बजे। कुछ चेंज हो सकता है, अगर बच्चों को थोड़ा सूटेबल नहीं हुआ तो टेस्ट लाइव होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग वाले पोर्शन से होंगे, 60 क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 के अंदर जो नॉन नर्सिंग वाले यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जो है वहाँ से आएंगे। और इनके लिए ठीक वही टाइम रहेगा 72 मिनट्स का। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप नर्सिंग स्मार्ट का जो ऐप का जो लिंक है हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डला हुआ है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप हमारा जो ये कोर्स है, कोर्स क्या मतलब टेस्ट का जो सीरीज़ का जो कोर्स है, पोर्शन है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इस कोर्स के अंदर कुछ हमारे फ्री टेस्ट रखे हुए हैं जो हमने पहले आज तक रखे हुए हैं। आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो किस तरीके से रहेगा, उससे भी बेहतर रहेगा और क्लियर कट। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नोट सेट टाइप के क्वेश्चन चिपका दिए। आपको पता है कि नर्सिंग के अंदर भी क्वेश्चन DSSB में कहाँ से आते हैं और किस तरीके के आते हैं। हमारा इसके लिए पैटर्न वही रहेगा, उसी तरीके का रहेगा, ना कि वो नोट सेट और NCLEX वाला रहेगा। और वो स्टैंडर्ड होगा जिस तरीके से आपसे UPSC मीन्स ESIC के लिए जो एग्ज़ाम हुआ अभी आपका, जिस तरीके से आपको पेपर पूछा गया है। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी अपनी जो हमसे जान सकते हैं, हम क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पर भी जो चैट बॉक्स है उसके अंदर भी हमारे से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर कोर्स आपको नज़र आएगा टेट सीरीज़ का पोर्शन, जो जिसके अंदर आप इसको डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, वैलिडिटी की हम बात बता देते हैं। चूँकि डेट कोई भी डिसाइड नहीं है, इसलिए हमने इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रखी हुई है। जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा उसी दिन जो है इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि एग्ज़ाम तो अभी 3 महीने तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको कुछ नज़र आ रहा है आप हमसे इस बारे में मीन्स व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी आपकी क्लियर की जाएगी। और आपको लगता है कि ये वर्द है और हमारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज हो जिस तरीके से पसंद आती है, क्योंकि वो मेहनत की हुई टेस्ट सीरीज होगी, वो ऐसा नहीं कि 5 मिनट के अंदर तैयार किए हुए क्वेश्चन होंगे। उसके लिए एक्चुअल में 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन का जो समय हमारे पास गैप में मिलेगा, 3 दिन में बहुत अच्छी मेहनत करके हम क्वेश्चन डालेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, मेहनत करके ही क्वेश्चन हो पाएंगे, उनको तभी सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक टेस्ट का जो है हम जैसे कल से हम शुरुआत कर देंगे कि हमने उसी के अंदर आपको जो उसका ग्रुप होगा उसके अंदर आपको सिलेबस नज़र आएगा कि पहला जो टेस्ट है 21 तारीख का जो टेस्ट है संडे का, उसका सिलेबस क्या रहेगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।